So, good morning, friends. Once again, welcome to today's session. आज जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो नए ब्रांच मैनेजर ज्वाइन कर रहे हैं, ही विल बी ज्वाइनिंग लिटिल लेट विथ अस. तब तक के लिए हम लोग हमारा एक जो आज का सेशन है, वो हम लोग हमारा कंप्लीट करते हैं. हाँ? दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर. ओके, तो मेरे को है ना ये बताइए कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं? यस मतलब कितने लोग होंगे? 1 2 3 4 ऐसे सब फटाफट बताइए. हाँ 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 ऐसे बोलिए आप लोग. हाँ, 1 2 3 कितने लोग हैं जहाँ पे जो लोग इसमें विश्वास हाँ करते हैं? हाँ हाँ हाँ, ऑल एवरीवन यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, ऐसा मुझे लगता है कि दे ऑल बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन प्रश्न ये आ जाता है कि क्या हम लोग इसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं? क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं हमारे लाइफ में? इसका क्या जवाब होगा आप लोगों का? कभी कभी करते हैं, राइट. तो लेकिन क्या है कि हम हमारे लाइफ में, हमारे इस प्रोफेशन में इसका इस्तेमाल कैसे करें और कैसे ये अपने को अप्लाई होता है, ये थोड़ा सा एक चर्चा का विषय है जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. हाँ, ये सब बातें आपको पता है, नई बातें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ना आपस में डिस्कस करेंगे. तो आप लोग इसमें बीच बीच में बोलते रहिएगा. देर इज नो इश्यू, आप इतना कमेंट इसमें बीच में बोल सकते हैं. हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि वी हैव टू फिनिश दिस विद इन 30 मिनट्स, राइट. देखो, ये आप जानते हो कि आप जो सोचते हो आप वो बनते हो, राइट. एवरीवन, आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं. आपका थॉट प्रोसेस जिस प्रकार का होता है, उस प्रकार आप अपना फ्यूचर को क्रिएट करते हो. जो आप सोचते हो आप बन जाते हो. जो आप फील करते हो, आपको जो चीज का एहसास होता है, उसको आप अट्रैक्ट करते हो. और जो आप जिसकी कल्पना करते हैं, वो आप क्रिएट करते हो. एम आई राइट? यदि जो चीज की लोगों ने कल्पना नहीं की होती, तो आज हम लोग इस आज के इस मीटिंग में नहीं बैठे रहते. आप देखिए, किसी ने सोचा जॉन कि भी मैं इसका बल्ब बनाऊंगा. उसने क्रिएट कर दिया. कि उसने किसने, दैट वाज थॉमस अल्वा एडिसन. उसने बल्ब बना दिया. देन उसने एक सोचा, किसने, ग्राहम बेल, कि भी मैं टेलीफोन बनाऊंगा. उसने टेलीफोन बना दिया. दूर बैठे अपन बात कर सकते हैं. फिर उसने जॉन लोगी बेयर्ड ने सोचा कि यार मैं टेलीविजन बनाता हूँ. उसने टेलीविजन बना दिया. जो सोचा वो उसने क्रिएट कर लिया. देखो कितनी मतलब क्लियर कट बात है कि जो सोचा वो क्रिएट किया, है ना. जिस चीज की कल्पना की गई, उस चीज को उसने क्रिएट कर लिया. अभी देखिए, आप इसको मानो या ना मानो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना साइंटिफिकली प्रूवन है. इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा जिसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा. देखो, आप लोग टीवी देखते हैं सब लोग, हाँ या ना? यस यस हाँ टीवी में जो प्रोग्राम आता है, वो कहाँ से आता है? अपना जो एक सैटेलाइट सैटेलाइट होता है ना, वो उसको प्रोग्राम देता है ना, बराबर है. वो सैटेलाइट उसको उस प्रोग्राम का वाइब्रेशंस देता है, राइट. अब इस सैटेलाइट को कहां से मिलता है प्रोग्राम? उसको यहाँ पर ये टावर होता है जो प्रोग्राम का ट्रांसमिशन करता है. उससे ये सैटेलाइट लेता है और ये अपने टीवी को देता है, करेक्ट. अच्छा, ये जो टावर है, इसको कहां से मिलता है प्रोग्राम? ये जो स्टूडियो है, स्टूडियो में इन्होंने एक छोटा सा इस तरह का सैटेलाइट लगा रखा है. और ये यहाँ से जो प्रोग्राम उस सैटेलाइट उस डिश को दे रहे हैं, वो डिश इसको दे रहा है, वो इसको दे रहा है और वो इसको दे रहा है, और हम यहाँ पे बैठे उसको देख पा रहे हैं, बराबर है. लेकिन अब ये स्टूडियो है, ये स्टूडियो इसको डायरेक्टली दे रहा है या किसी और को दे रहा है? ये अपना प्रोग्राम है ना रिले कर रहा है अपने सैटेलाइट को. जो ट्रांसपोंडर होता है ना, उनका ट्रांसपोंडर, इस सैटेलाइट में कनेक्टेड ट्रांसपोंडर होता है जो इसको लेता है. अभी देखिए, ये स्टूडियो से जो प्रोग्राम जा रहा है, वो ये सैटेलाइट यहाँ पे रिसीव कर रहा है, और एट द सेम टाइम ये अपने प्रोग्राम को ट्रांसमिट भी कर रहा है. वो यहाँ पे ये वाला ले रहा है और ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है. बात थोड़ा सा डीप में सोचने की है. देखिए, आप वापस एक बार देखिए, टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, हमने एक डिश लगा रखा है, वो डिश यहाँ इस टावर से ले रहा है, ये टावर इस सैटेलाइट से ले रहा है,
जबकि इस सैटेलाइट को अपना टीवी स्टूडियो ये प्रोग्राम दे रहा है, और ये यहाँ से ले भी रहा है और यहाँ पे दे भी रहा है। तो ये जो सैटेलाइट है, ये यहाँ पे दो तरह का काम कर रहा है। ये यहाँ पर रिसीवर का काम कर रहा है और ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो टीवी है ये वापस से ट्रांसमिट कर सकता है? इसका काम खाली रिसीव करना है, ही विल रिसीव ओनली, ये ट्रांसमिट नहीं करेगा। जबकि ये अपना दोनों काम करेगा। यहाँ पर ये ट्रांसमिट करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीव करेगा। ये सिर्फ रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है। जबकि ये दोनों, ये जो अपना सैटेलाइट है, ये ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर दोनों है। अपना जो ह्यूमन माइंड होता है ना, ये भी इसी प्रकार का होता है। ये ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। यहाँ पे बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे यहाँ से निकल कर जाते हैं, उसको कोई दूसरा रिसीव करता है और किसी के थॉट्स हम रिसीव करते हैं। क्या ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया? इट्स वेरी इजी कि किस प्रकार, जिस प्रकार ये सैटेलाइट का काम है, उसी प्रकार हमारा ह्यूमन माइंड भी इसी प्रकार से काम करता है, जो बहुत सारे थॉट्स अपने यहाँ से ट्रांसमिट करता है और दूसरे थॉट्स को कैच भी करता है। ओके, अभी देखिए, आपको पता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, करेक्ट? अभी मेरे को बताइए कि एक जैसे परफॉर्मर एजेंट होगा, उसके जो कलीग्स, उसके जो साथी होंगे ना, वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। जो परफॉर्मर होंगे वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे, बराबर है? वो जो हाई परफॉर्मर एजेंट होगा वो लो परफॉर्मर एजेंट लोगों के साथ में ज्यादा दोस्ती नहीं करना चाहेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, परफॉर्मर को परफॉर्मर लाइक करेगा, वो कहीं का भी हो, उनके आपस में उनका एकदम रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, दोस्ती मजबूत हो जाती है। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक शराबी होगा, उसको जब दूसरा शराबी मिलेगा तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनको बहुत मजा आएगा। एक जो स्कॉलर स्टूडेंट होता है, वो स्कॉलर स्टूडेंट के साथ में रहना पसंद करता है। जबकि एट द सेम टाइम जो लो परफॉर्मर होता है ना, वो लो परफॉर्मर एजेंट बोलो, अपन खैर एजेंट की बात करते हैं, वो अपने जैसे लो परफॉर्मर एजेंट में ही रहना चाहता है, वो हाई परफॉर्मर एजेंट से जाके बात भी नहीं करना चाहता। दैट इज बिकॉज कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बराबर है ना? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हो, अपने आप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप सोचते हो, फील करते हो, आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट करते हो अपने अंदर। लॉ विल यूज पीपल, सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स टू मैग्नेटाइज। आप जिस प्रकार का आपका थॉट्स होगा ना, उसी प्रकार आपके फीलिंग होगी। आपकी फीलिंग वहां से आपके जो अट्रैक्शन करेगी, आप जो वाइब्रेशन भेजोगे, वो आपको उस सेम तरह के लोगों से, सेम तरह के हालातों से और सेम तरह के इवेंट्स को मैग्नेटाइज करेगा। मैग्नेटाइज करेगा मतलब कि बहुत सारे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस तरह की चीजें, करेक्ट? जिस प्रकार ये देखो, ये मैग्नेट है ना, ये लाइक को अट्रैक्ट कर रहा है। ये सिल्वर वाले को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए नहीं दिखाया, देखो ये एकदम सिंबॉलिक है ये। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सेम सर्कमस्टेंसेस आपके अट्रैक्ट होंगे, सेम हालात आपके, पॉजिटिव पीपल, लोग, इवेंट्स उसी तरह के आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज आपके जो थॉट्स है वो इन सब चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। हैप्पीनेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट हैप्पीनेस, सही है ना? खुशी, जो आदमी खुश रहता है वो हमेशा खुश रहेगा। वो खुशी, खुश तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक जो दुखी होगा उसको दुख मिल जाएगा, तब दोनों जब बैठ के बात करेंगे तो बोलेंगे यार तेरा भी दुख मेरा भी दुख, हम दोनों दुखी और ये पूरा संसार दुखी। जो खुश होगा उसको सब जगह पे खुशी ही खुशी दिखाई देगी। आप अपनी खुशियों को जिस प्रकार से आप सोचोगे, आप अपने माइंड में जिस प्रकार खुशियों को सोचोगे, आपकी तरफ खुशी वाली फीलिंग्स अट्रैक्ट होंगी और अच्छे अच्छे इवेंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हैप्पीनेस, उस तरह के हालात अपने आप उत्पन्न होंगे, बराबर है ना? डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर। एक अमीर व्यक्ति हमेशा अमीर बनते जाएगा, अमीर बनते जाएगा, और गरीब है जो बेचारा गरीब बनता जाएगा। क्यों? कोई एक्सप्लेन करो, व्हाई रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअरर? कोई एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि पुअर पुअर के साथ में रहते हैं, उनकी थिंकिंग उसी हिसाब से रह जाती है, और रिच लोग वो अपने उस हिसाब से मिलते हैं, उनकी हाँ, रिच सोच, व्यक्ति है ना, उनके इन्वेस्ट वो अलग हो जाते हैं। हाँ,
उसका थॉट प्रोसेस रिच वाला ही है, मैं और अमीर बनूंगा और अमीर बनूंगा और अमीर बनूंगा। और जो गरीब है वो बेचारा सोचेगा यार लोग कैसे अमीर बन जाते हैं पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अभी बिजनेस में ऐसा ही है, जो परफॉर्मर एजेंट होता है ना वो और परफॉर्म करते जाता है और परफॉर्म करते जाता है, बराबर है ना। उसको कोई भी टारगेट दो वो अपने पूरा कर डालेगा उस टारगेट को, वो पीछे नहीं रहेगा, वो कर ही डालेगा। और जो नॉन परफॉर्मर होता है ना उसको छोटा सा भी टारगेट दे दोगे, 2 NOP का, NOP उत्सव में आपने 2 NOP का दिया, तो भी जो नॉन परफॉर्मर है ना वो 2 NOP करने के लिए भी उसको थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। ठीक है, तो रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअरर। जो परफॉर्मर है वो ज्यादा परफॉर्म करते जाएगा, और जो नॉन परफॉर्मर है या लो परफॉर्मर है वो परफॉर्म उतना ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। आप ये सोचिए इस बात को, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नथिंग बट द Mindset. थॉट प्रोसेस। आपके पूरे माइंड के गेम के ऊपर डिपेंड है। इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। ये जो थॉट्स है, ये थॉट्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं। थॉट्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं जो वाइब्रेट होती है इनटू रियलिटी। आप जो सोचते हो उसको उस वाइब्रेशन के कारण आप अट्रैक्ट कर लेते हो। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने इस जागृत अवस्था के या कहें तो भविष्य के निर्माता हो। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकर हर जगह पर जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, क्योंकि यहां से पॉजिटिव जा रहा है तो उसके लिए सब पॉजिटिव होने वाला है। उसको जो नहीं दिखाई देता वो भी दिखाई देगा। एवरीथिंग ही विल बी, इम्पॉसिबल को भी वो पॉसिबल बना लेगा बिकॉज ऑफ हिज थिंकिंग। और जो नेगेटिव थिंकिंग वाला है वो बोलेगा मैं नहीं कर सकता, मैं, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बकवास हूँ, मेरे से नहीं होने वाला है, वगैरह वगैरह। वो इस तरह का नेगेटिव सोचता रहेगा, उसके जिंदगी में हालात इसी तरह के होते रहेंगे। अभी आप देखिए, बहुत सा अपन, वी आर इनटू द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारे क्लेम्स आते हैं। आप इतने सारे लोगों को मिलते हो, लोगों का पॉलिसीज करते हैं, तो आपने देखा होगा किसी के पॉलिसी में क्लेम 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 ही आते जाता है, बार 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 क्लेम होते रहते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पॉलिसी में 10 20 25 साल तक भी क्लेम नहीं होते, बराबर है ना। क्यों? आप अंदाजा लगा लीजिए। बात आ जाती है थॉट प्रोसेस की। जो आदमी बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते रहता तो वो और बीमारियों को अट्रैक्ट करता है, तो और क्लेम उसके होते जाते हैं। जो फिट है वो अपनी हेल्थ को एकदम मजबूती से बनाए रखने के लिए वो उसको थिंक करता है कि भाई नहीं, आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी। तो वो हेल्थी रहता है। जो सोचता है आई एम वेल्थी, आई एम वेल्थी, आई एम वेल्थी, उसके पास में वेल्थ बढ़ते जाती है। तो अपने जिंदगी को आसान बनाना या अमीर बनाना या गरीब बनाना या कॉम्प्लिकेटेड बनाना, ये आपके हाथ में होता है। आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। हम लोग थोड़ा सा ना इंश्योरेंस एजेंट के एक दो केसेस लेते हैं। ओके, अभी जैसे समझो, एक एजेंट है, एजेंट ए। वो सोचता है कि यार नहीं, मैं मेरे मेरे लिए बहुत सारा बिजनेस है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं बिजनेस करूंगा और ज्यादा करूंगा। तो उसके लिए क्या होने वाला है, बहुत सारा बिजनेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा, अपने आप उसके पास में बिजनेस आएगा। मैं देखता हूँ ना, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, भी गणेश राठौड़ है या अपना गिरा से है, इन लोगों से जब बात करते हैं ना तो सर अपना सब ऑटो मोड में हो गया है, अपने पास में ऑटोमेटिकली बिजनेस आते जाता है आते जाता है। लोग है ना अपने को क्या करते हैं कि सामने से बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो सामने से अपने पास में है ना बिजनेस आता है। तो ये थिंकिंग के, उनके थिंकिंग का परिणाम है। उन्होंने उसको सोचा सोचा सोचा, बार बार सोचते रहते हैं, दिन में हजारों बार, लाखों बार उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेस 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 रहता है। तो और बिजनेस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ऑटो मोड में उनका बिजनेस चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, केस बी लेते हैं, उसको लगता है यार काय का बिजनेस कहाँ से होगा, समझ में नहीं आ रहा है, कौन अपने को बिजनेस देगा, कहाँ पे जाऊं, किससे बात करूं। तो उनके जिंदगी में कोई बिजनेस अट्रैक्ट नहीं होता, उसके लिए बिजनेस है ही नहीं। सी दैट थिंकिंग का डिफरेंस। मैंने आपको बताया ना, थॉट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हो और आप उसको क्रिएट कर डालोगे, करेक्ट। तो अब इस एग्जाम एक एक इसको भी ले लो। एक एजेंट सी है, बोलता है यार बहुत लफड़ा है मेडिक्लेम में, तो उसके लिए हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगा। उसको एक प्रपोजल ले आया गलती से, तो उसमें भी प्रॉब्लम, पेमेंट में भी प्रॉब्लम, कस्टमर का भी प्रॉब्लम, क्लेम में, हर जगह पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ऐसे व्यक्ति का जो अधूरे मन से या विदाउट थिंकिंग यदि कोई उसको काम करता है ना, तो उसको हर जगह पे प्रॉब्लम आने वाला है। वो प्रॉब्लम कैसे आएगा? अभी देखिए, समझो उसका है ना एक क्लेम आ गया, उस क्लेम में इतने ज्यादा प्रॉब्लम होंगे उसके
कि उसको प्रॉब्लम 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 बोलेगा, यार सब छोड़ो, अपने वो करना नहीं है, बराबर है। जो पॉजिटिव थिंकर होगा ना, उसकी जिंदगी में पॉजिटिव ही पॉजिटिव अट्रैक्ट होने वाला है, बिकॉज इज अ हार्ड वर्कर, कमिटेड, पैशनेट है, रेडी है, लर्नर है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, हाई एनर्जी वाला है और फुल ऑफ एंथुसियाज्म है। यही सब उसके जिंदगी में और अट्रैक्ट होंगे। आप सोचिए इस बात को। आप देखो ये सब जानते हो, आपको ये सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको एवरी डे यू हैव टू फॉलो ऑन दिस थिंग। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, ही लीड्स टू अ चेन ऑफ पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस। उसके जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव घटेगा, एक सीक्वेंस बनती जाएगी, चेन बनती जाएगी, ऐसे सिलसिले होते रहेंगे। और एट द सेम टाइम नेगेटिव वाला जो होगा ना, उसके साथ में भी ऐसे होने वाला है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस का डिफरेंस होगा। उसकी जिंदगी में सिर्फ नेगेटिव 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 के चेन ही अट्रैक्ट होंगे, वैसे ही हालात उसकी जिंदगी में उत्पन्न होते रहेंगे। एम आई राइट? अपने एक देखो केस स्टडी लेते हैं। देखिए एजेंट है, थोड़ा सा लो परफॉर्मर है, ओके, लो एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाता है कि भाई ये क्या करने वाला है। हाँ? अपने को बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि ये ना क्या करने वाला है, कैसे ये परफॉर्म करेगा, इसका बॉडी क्या बोल रहा है, अपने आप को दूसरे को देख के समझ आ जाता है। ही इज अ लो एनर्जी पर्सन, इस पे कोई कमिटमेंट नहीं है, ही हैज नो कमिटमेंट, सिर्फ प्रॉब्लम लेके आएगा वो। उसमें काम में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अधूरे मन से काम करेगा, अनमने मन से करेगा, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है। वो हार्डवर्क करने के लिए भी रेडी है, उसको सब चीज चाहिए कि यार मेरे को तो ऐसे ही दे दो। तो इस तरह के जो एक एजेंट हैं, उसके साथ में देखो ये उसकी क्वालिटीज हैं। अधूरे मन से, अनमने मन से काम करने वाला व्यक्ति है। तो अभी इसके जिंदगी में क्या होने वाला है, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करने वाला है। देख लो, अभी देखते हैं अपन कैसे अट्रैक्ट करेगा। समझो एक प्रपोजल लेके आया, ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, अरे यार कमाल कर दिया तूने, तो यार जबरदस्त एक प्रपोजल लेके आया। हाँ? तो क्या हुआ, लेकिन इनकम्प्लीट है। चलो ठीक है, अपन इनकम्प्लीट को कंप्लीट करते हैं। पैन कार्ड नहीं लेके आया, उसको बोला यार पैन कार्ड लगे, अरे सर उसके बिना होता है तो चला लो। भाई का चेक लेके आया, अभी कैसे चलेगा, थर्ड पार्टी नहीं चलेगा। 3 लाख का लेके आया, FHO 53 एज का, तो अब मेडिकल लगने वाला है। इस तरह से मतलब उसके उसके अंदर प्रॉब्लम 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 ही क्रिएट होते गया। वो उसको लगता है कि यार ये सब बकवास है, अपने को तो काम ही नहीं करने का। अभी इसका ही समझो क्या हो गया, इस आदमी ने ऐसे अधूरे मन से इसने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव बना लिया। तो अब इसका जब क्लेम आएगा ना, तो क्या आने वाला मन में, क्लेम में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके यहाँ से वाइब्रेशंस जो जा रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये कोई नोइंगली नहीं करता, याद रखना, नो वन इज डूइंग दिस नोइंगली। ठीक है, उसके काम में सारे प्रॉब्लम आ गए, अभी सॉल्यूशन तो निकालना ही है। लेकिन अब जब उसके साथ में ना क्लेम आ गया, तो क्या होगा, क्लेम में उसका डिले होने वाला है, उसका कैशलेस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उसका कैशलेस रिजेक्ट हो गया, रिम्बर्समेंट वो लाया 2 महीने के बाद में, सबमिट किया, उसके अंदर क्वेरी आ गया। ठीक है, अब वहां पे ना जब क्लेम का जो अंडरराइटर होता है ना, उसको भी ऐसे लगता है कि मतलब यहाँ से जो वाइब्रेशन इस एजेंट के जा रहे हैं, तो उसको वहां पे वो क्या करता है, जो अंडरराइटर वो भी अटैच कैच करता है, और वो भी बोलता है यार इसको रहने दे, मैं बाद में दूसरा, इसको बाद में देखता हूँ और दूसरा वाला क्लेम पहले कर देता हूँ। तो वहां पे भी डिले हो जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है ना, ऑटोमेटेड है, ऑटो मैकेनिज्म में पूरा काम करता है, चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। अब क्योंकि इसका कारण है जिम्मेदार वो सिर्फ व्यक्ति, बराबर है। तो यदि है ना इस तरह उसके साथ में होएगा, तो क्या होने वाला है, मंथ एंड पे भी कुछ नहीं होने वाला है, उसका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा, वापस ही डालेंगे, वापस ही होगा। अब सेम चीज यदि कोई एक परफॉर्मर एजेंट होता है, जो जिसका दिमाग से सिर्फ बिजनेस का वाइब्रेशंस निकल रहा है, तो उसके काम में एकदम इजी होगा, उसका एक क्लेम नहीं आने वाला है। उसके कम से कम ना 50 प्रपोजल आ रहे हैं, 30-40 प्रपोजल वो कर रहा है, महीने के 2-3, डेली के 2-3 प्रपोजल कर रहा है, उसके क्लेम भी ज्यादा आने वाले हैं। वो उसको वहां पे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, उसके वाइब्रेशन इतने स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली उसका सारा का सारा काम है ना, टाइम टू टाइम अपने आप होते जा रहा है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं, इट स्टार्ट्स विद अ वाइब्रेशन, जो आपकी फीलिंग को इन्फ्लुएंस करता है, आपके अट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, और वो आपके साथ में घटना घटती है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं,
लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप यदि इसको अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी में तो आप सीधा मैजिक, अब देखिए किस प्रकार से आपको परिणाम मिलेगा। आप इसको डेली बेसिस पर प्रतिदिन आप अपने अंदर अप्लाई करो। आप यदि अप्लाई करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरा जीवन मुझे ही बनना है। Am I right? Yes, yes.